झालेले आहेत ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांचा आपण सन्मान करत आहोत. काका आपण पुढे यायचं आहे कॅमेऱ्याच्या समोर या कारण आपली घरची मंडळी सुद्धा तुम्हाला पाहिल की नक्कीच सन्मान मात्र त्या स्पर्धेमध्ये आपला झालेला आहे. काका स्क्रीनवर आणि आता मात्र जाऊया आपण मैदानाच्या स्क्रीनकडे. जबरदस्त शुरुआत योगेश. 2.1 ओवर में 28 बने हैं. 5 ओवर में आपका क्या प्रेडिक्शन है कि कहाँ तक पहुंचेगा ये काफिला तलवली टीम का? प्रिडिक्शन तर मी अजय करू शकणार नाही कारण दोन्ही संघ जर पाहिले तर तुल्यबळ संघ आहेत तर कोणत्या क्षणी मात्र हे दोन्ही संघ पलटवार करू शकतील. पहा या अगोदर चेंडूवर पाहिले तर नक्कीच अनंतच्या चेंडूवर चांगला प्रहार पाला अंमलाला पडतो. या ठिकाणी थोडंसं फ्लाईट दिलं आणि कुठेतरी लेग ब्रेकच्या अंतात मला चेंडू पाला थोडासा स्विंग चेंडू झाला पूर्णपणे फलंदाज फॉलो केलं आणि इथं मात्र डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्या स्थिर पाहायला मिळते. बिनबाद 28 धावांची अजय पार्टनरशिप खूपच बहुमूल्य पार्टनरशिप म्हणेन कारण सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये जर अशा प्रकारची पार्टनरशिप होत असेल तर खूपच चांगली सुरुवात मित्र म्हणेन त्या संघाची. निश्चित रूप से. और किस्मत का भी साथ मिला है. खासतौर पर रेहान को 2 कैच छूटे हैं. उसको देखते हुए एक लंबी पारी खेलने का प्रयास करते हुए इस बार थोड़ा सा स्ट्रोक को उन्होंने चेंज किया. अंतिम क्षणों में आगे निकले थे लेकिन आखिरकार गेंद को ढकेल दिया है डीप कवर पॉइंट की तरफ. कट शॉट की तरह ही खेला था. एक ही रन मिलेगा. डीप में फील्डर मौजूद थे वहां पर. सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के. अनंता बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. अनंता ने इस मैच से पूर्व हम देखिए इस टूर्नामेंट में 3 मैचेस में 73 रन भी बनाए अपनी टीम के लिए और 5 विकेट्स भी चटकाए हैं. जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन. और इस मैच में भी पहला ओवर बढ़िया रहा. 8 रन मात्र खर्च किए. अनलकी रहे. कैच छूटा था वहां पर विकेश के हाथों से वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ. नहीं तो इस मैच में भी अभी तक विकेट उनके खाते में जरूर जाता. और इस ओवर में भी अभी तक अच्छी गेंदबाजी. हो नक्कीच कारण गोलंदाजांना पूर्णपणे सहाय्य लाभणं गरजेचं आहे आउटफील्डमध्ये तेव्हा तुमचा नक्कीच एखादा गोलंदाज चांगला परफॉर्मन्स करू शकेल. परंतु विकेट्स प्राप्त झाली नाही परंतु धावांवर मात्र पूर्णपणे ब्रेक लावण्याचा मात्र पुरेपूर प्रयत्न आहे. थोडंसं रनमध्ये चूक पाहायला मिळाली त्याचमुळे पाहतो की पंचाने मात्र हा डेड बॉलचा इशारा मात्र आपल्याकडे दिलेला आहे. हरकमला नक्कीच जीवनदान मिळालं आणि नक्कीच त्या जीवनदानाचा मात्र पुरेपूर फायदा उचललेला आहे. आतापर्यंत नक्कीच एक षटकार त्याचे बॅटपर्यंत पाहिला आहे. तब्बल आपण जर विचार केला तर 11 धावांवर खेळतोय नाबादच्या रूपाने. क्षमता आहे त्याच्याकडे कारण त्याच्याकडे आपण मोठमोठ्या इनिंग्स नक्कीच पाहिलेले आहेत. थोडासा दुरून खेळण्याचा प्रयत्न इन्स्टा डेट लागली होती. नक्कीच चेंडू पाहिला तर नक्कीच त्याच्याने पाठीमागे कुठेतरी जातोय कारण पहिल्याच मॅचमध्ये आपण जर पाहिलं तर हरकमच्या बॅटमध्ये अजय 41 धावांची इनिंग सुद्धा आपण पाहिलेली आहे. म्हणजे कॉन्फिडन्स आहे त्याचा पूर्णपणे या स्पर्धेमध्ये. जी बिल्कुल. और तीनों मैचेस में वो कंसिस्टेंट रहे हैं. उसके बाद 13 रन भी बनाए. एक बार 20 रन भी बनाए थे उन्होंने. तो बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. इस मैच में भी अभी तक अच्छी बैटिंग की उन्होंने. एक छक्का लगाया है. एक बार 3 रन दौड़ कर लिए. 3 सिंगल्स यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अभी तक उनके बल्ले से निकले हैं. और अच्छा प्लेटफॉर्म देते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज आने वाले बल्लेबाजों के लिए. आने वाले बल्लेबाज भी बड़े ही विस्फोटक है. और इस बार गेंद लगी डंडे पर. क्या कमाल की ये गेंद थी. इन कटर, तेज इन कटर, शार्प इन कटर थी और बोल्ड हो गए बैट्समैन रेहान मुरुमकर. नक्कीच आपण चेंडू पाहिला तर नक्कीच पूर्णपणे जाऊन बेल्सला इथं मात्र ग्रीप करतोय. यास नक्कीच चेंडूवर मात्र लक्ष थोडंसं नक्कीच इथे मात्र नजर हटली आणि इथे मात्र दुर्घटना पाहायला मिळाली. धावसंख्या पाहिली तर आपण 30 धावा धावफलकावर पहिला झटका लागतो 30 या धावसंख्येवर तलवली संघाला. आणि आता मात्र रिहान बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज येतो या खिजर रेस. मित्रांनो खिजरबद्दल तुम्हाला एकच मी या ठिकाणी माहिती देऊ इच्छितो की मागील सत्रामध्ये खिजर लेदर क्रिकेटवर पाहिलं तर नक्कीच एका स्पर्धेमध्ये गेला होता नाशिक या ठिकाणी आणि त्या स्पर्धेमध्ये खिजरच्या बॅटमध्ये तब्बल शतकीय इनिंग्स पाहिली होती. म्हणजे या फलंदाजा टेनिस क्रिकेटला सुद्धा चांगला अनुभव आहे आणि लेदर क्रिकेट सुद्धा हा खेळाडू सातत्याने मात्र खेळ खेळत असतो. और बड़े ही शांत मिजाज के इंसान है वैसे देखा जाए तो. खीजर गेम पर पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं. फोकस करते हैं हर गेंद पर जब वो बैटिंग के लिए आते हैं. बड़े ही ऑर्गेनाइज बैट्समैन लगते हैं. इस टूर्नामेंट में भी बड़ी अच्छी बैटिंग की है उन्होंने. अच्छी पारियां खेली है. कप्तान है तलवली टीम के. सामना करते हुए अनंता केने का दाहिने से राउंड द विकेट. बहुत अच्छी गेंद इनसाइड आउट. सामने थोड़ा ड्राइव करना चाहते थे. एज लगा बल्ले का. इनसाइड एज लगा था. बाल बाल बच गए वहाँ पर खीजर रेस. अनंता की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. क्या कमाल के खिलाड़ी है. लगता ही नहीं कि वो बहुत सालों से खेल रहे हैं. जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह से बैटिंग करते हैं, ऐसे लगता है कि कोई युवा खिलाड़ी मैदान में है. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन. ओवर की समाप्ति स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच पाण्याची सुविधा उपलब्ध करायची आहे. एक प्रकार आपण जर पाहिलं तर जय बजरंग स्पोर्ट भावली संघाचा आधारस्तंभ आहे.
ज्याप्रमाणे तो आपल्या खेळाडूंना मात्र सजेशन देत असतो, या संघाला मात्र पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत असतो, या पूर्णपणे सावरण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि आपण जर अनंताचा परफॉर्मन्स पाहिला तर 2 षटकांचा स्पेल हाताळला, 1 विकेट्स प्राप्त केली आणि फक्त 13 धावा खर्च केल्या. म्हणजे याच्यावरून दिसतोय की किती त्याच्याकडे तो नॉलेज आहे, या जे क्रिकेटच्या माध्यमातून किती अनुभव आहे. आणि मात्र तो पूर्ण अनुभव इथं मात्र झोकला आहे असंच आपण म्हणू शकतोय. पाणी द्यायचं आहे प्लीज आयोजक, थोडं आपण सुद्धा लक्ष केंद्रित करा सामन्याकडे. जहां ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ है, अभी तक का खेल कुछ इस तरह से हुआ है। रेहान मुरुमकर और अरकम पटेल ओपन करने आए थे। रेहान आउट हुए लेकिन अच्छा योगदान दिया, 11 गेंदों में 18 रन बनाए, 1 छक्का लगाया, 2 चौके। अरकम अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, 12 पर बैटिंग करते हुए मात्र 6 गेंदों का सामना किया है, 1 छक्का उनके बैट से निकला है। और खिजर रईस अभी अभी क्रीज पर आए हैं, खाता खुलना उनका बाकी है। 3 ओवर में 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यह है स्कोर तलौली स्पोर्ट्स तलौली टीम का। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। टॉस कहीं ना कहीं हम अक्सर चर्चा करते हैं कि दिन के मुकाबलों में टेनिस बॉल क्रिकेट में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जब तलौली टीम खेलती है ना, टॉस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये टीम ऐसी है जो टारगेट डिफेंड करना पसंद करती है, स्कोर बचाना चाहती है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर भी बहुत भरोसा है और गेंदबाजों पर शायद ज़्यादा भरोसा है कि जो भी स्कोर बैट्समैन बनाएंगे वो बचाएंगे। यही एक रणनीति है और यही वजह रही कि एकमात्र टीम है जिन्होंने हर मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आणि नक्कीच अजय, या माझ्या माहितीनुसार मित्र एक डोस म्हणू शकते, मी जेवढ्या स्पर्धेमध्ये समर्थन केलेलं आहे, मला 2 संघ असे पाहायला मिळतात की ते नेहमीच वारंवार सिच्युएशन कोणत्याही प्रकारची असू द्या, जर त्यांनी टॉस जिंकला तर फलंदाजी स्वीकारेल. एक तर तरुली संघ असेल आणि दुसरा संघ असेल BCC बोरिवली. हे 2 संघ असे आहेत की कोणत्याही क्षणी कुठल्याही ठिकाणी त्यांनी जर नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केला तर मात्र ते फलंदाजी स्वीकारतात. जी बिल्कुल सही कहा आपने। पड़गा टेनिस क्रिकेट में हमने कई बार देखा है बीसीसी को भी। पड़गा टेनिस क्रिकेट की तलौली बहुत ही बड़ी टीम है और दूसरी तरफ इस सेमीफाइनल मैच में आमने लोनार्ड परिसर की बहुत ही बेहतरीन टीम जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाले। इन दो टीमों के बीच में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है। अरकम पटेल के पास स्ट्राइक, बॉलिंग में परिवर्तन, विकेश के हाथ में है गेंद और ये बढ़िया तेज बॉलिंग करते हैं, अनुशासन भी दिखाते हैं रफ्तार के साथ। अच्छा बैटल रहेगा इस ओवर में भी, विकेट्स काफी हाथ में है, उसका फायदा उठाया जा सकता है तलवली टीम द्वारा। हो नक्कीच. आणि मात्र या षटकामध्ये पाहूया कशा प्रकारची फलंदाजी अरकमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. विकेश पुन्हा एकदा पहिला चेंडू अतिशय वेगवान चेंडू आहे. फलंदाज बीट, यष्टीरक्षक बीट, चेंडू नॉन स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर निघून जातोय. पंचांचा इशारा वाईट आणि हा पंजा आपल्याला पाहायला मिळतोय चौकार. याद करना ये नक्कीच मित्र क्रिकेटमध्ये कुठली गोष्टीची भविष्यवाणी अजय करत नाही, परंतु जे काही होईल ते आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. चांगला ऑफ ड्राय पाहायला मिळतो या करोपांच्या दिशेने. 2 शतरक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत. ज्यावेळी चेंडू फील्ड करतोय तानाजी, फेकी करतोय, तत्पुरती मात्र फलंदाजने 3 धावा पूर्ण केल्या. काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे दोघांमध्ये, काय चांगला तालमेल पाहायला मिळतो. या येणाऱ्या फलंदाजा आपण विचार केला तर अरकम मात्र कमरान पटेल आहे, अफसर आहे, आसिफ सुद्धा चांगली फलंदाजी करू शकतो. म्हणजे बॅटिंग लाईन पर्यंत अगदी 7 ते 8 क्रमांकापर्यंत तलुई संघाची बॅटिंग लाईन पाहिजे. परंतु या ठिकाणी कुठेतरी गोलंदाजांना अजय चांगल्या चेंडूची फेकी करावी लागेल. तुम्ही जर अशा प्रकारे धावा जर खर्च केला तर मोठी धावसंख्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळू शकेल. बिल्कुल कहीं ना कहीं अनंता को यदि हम छोड़ दें तो अन्य जो 2 गेंदबाज है, राहुल ने तो बहुत निराश किया, 17 रन खर्च किए और विकेश भी थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। दोनों भी लेफ्टी बैट्समैन है क्रीज पर। आने वाले बल्लेबाजों में और 2 लेफ्टी बैट्समैन का आना बाकी है, अफसर रईस जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी है और ओसामा एक और बायत के बल्लेबाज है। तो
4 लेफ्टी बैट्समैन है तलवली टीम के पास, एकमात्र टीम इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रही है जिनके पास ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, ओवर पेच ड्राइव किया, करारा स्ट्रोक लेकिन सीधे कवर के पास और फंबल हुआ है, रनआउट का मौका, बैट्समैन जाएंगे पेविलियन में, बहुत बड़ा झटका, अरकम पटेल लौटते हुए पेविलियन की राह पर। जी ने और तुरंत गेंद को लौटा दिया बॉलर के पास, काम तमाम हो गया अरकम पटेल का, 13 पर आउट हुए। सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा योगदान दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं पलटवार करते हुए गेंदबाज भी। अच्छी गेंदबाजी, फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए, एक रन का नुकसान तो हो ही जाएगा। गेंद रिकोशेस हुई है, हाथ से लगने के बाद वाइडिश मिड विकेट की दिशा में डीप में चली गई, कैप्टन ने उठाया वहां पर, एक रन पूरा। नए बैट्समैन आए हैं कामरान पटेल, तलवली टीम की शान कामरान, जो निकाल देते अच्छो का तेल, कामरान पटेल। परंतु अजय, तू या षटकाचा अॅनलाइज केला असेल तर मात्र आपण जर पाहिलं तर विकेशने ज्यावेळी लेफ्टी फलंदाज त्याच्या समोर आला, चेंडूची लेंथ आपण जर पाहिली तर पूर्णपणे उजव्या जी एसटीची जी लाईन आहे तिच्यावरच मात्र त्याने चेंडू टाकण्याप्रती कुठे वाईट यॉर्करचे वारंवार प्रयत्न केले आणि पहिल्या चेंडू जर आपण सोडून दिला तर मात्र त्यानंतर खरोखरच या ठिकाणी चांगला कमबॅक केला आहे गोलंदाज विकेशने। और अच्छी टैक्टिक मैं समझता हूँ, क्योंकि बायत के बैट्समैन के लिए हम देखें तो ऑन साइड में तेज हवाएं बह रही है, कहीं भी स्टंप्स की तरफ भी गेंद आती तो मिस टाइम शॉट भी वहां पर बाउंड्री के बाहर जा सकते थे। यही वजह रही कि उन्होंने बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश की, ऑफ साइड में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने का प्रयास किया। बहुत अच्छी सोच की गेंदबाजी विकेश द्वारा। नक्कीच म्हणजे एक चांगल्या गोलंदाजी जिथे मात्र पूर्णपणे निशाणी दाखवतो या नवीन फलंदाज आहे कमरान पटेल आणि आल्या इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नक्कीच मिडलिंग झाले नाही बरोबर, डीपवरनं अतिशय वेगाने मात्र तानाजी आलेले आहेत। या अगोदर तानाजीने एक पराक्रम केलेला आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो या, चांगली फेकी आणि या पहिल्याच चेंडूवर मात्र कमरान आपलं स्वतःचं खातं ओपन करतो या आणि सांघिक धावसंख्या पुढे जाते या, 2 गडी बाद 41 धावा। केवल अब 7 गेंदे पारी में यहाँ से शेष है, यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। पहले 2 ओवर में 25 रन बने थे, ऐसे लग रहा था एक समय के लिए कि शायद 70 से भी ज़्यादा रन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनंता के 2 ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए, किफ़ायती गेंदबाजी की और एक विकेट भी प्राप्त किया। और अब विकेश भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर से फुलर लेन ड्राइव किया, इस बार गैप ढूंढने में कामयाब, थ्रू द कवर्स गेंद को निकाल दिया है, दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया एफर्ट, बहुत अच्छा क्रिकेट। 2 रन पूरे किए गए इस गेंद पर। कितना खूबसूरत लगता है जब बायत का बैट्समैन ड्राइव लगाता है ऑफ साइड में, दर्शनीय स्ट्रोक था, देखने लायक स्ट्रोक था। और अब जाकर ये ओवर समाप्त होता हुआ, कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। तलवली टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस सेमीफाइनल मैच में भवाली टीम के विरुद्ध। स्कोर हुआ है 43 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच ज्याप्रमाणे अजय आपण फटके पाहिले, आपण डाकुरी हाताच्या फलंदाजांच्या बॅट पण त्यावेळी नक्कीच मला आठवण झाली भारतीय क्रिकेट संघामधील सुरेश रैना अशा प्रकारचे फटके नेहमीच खेळायचा, गौतम गंभीर असेल त्यांच्याकडे सुद्धा आपण अशा प्रकारचे आपण त्याच्याकडे असे सुद्धा ड्राईव्ह पाहायचो। आणि आपण पाहू शकता या ठिकाणी स्क्रीनवर आमचा हा VIP कक्ष, अनेक दिग्गज मान्यवर या स्पर्धेसाठी आम्हाला नक्कीच या ठिकाणी सज्ज देण्यासाठी आलेले आहेत। मी सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय। तर नक्कीच या ठिकाणी कमरान पटेलसाठी मात्र पारितोषिक आलेलं आहे। कुणाल दिगाडकर आणि हनुमान दिगाडकर याचकडनं प्रति षटकार हॅट्रिकसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे। आणि या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी सन्माननीय दयानंदजी चोरगे साहेब आणि त्यांच्या समेत सन्माननीय गणेशजी गुलवी साहेब या स्पर्धेत शुभेच्छा देण्यासाठी काही क्षणातच इथे मात्र शुभ त्यांचं आगमन होणार आहे। आणि ज्यावेळी गणेश बजागे यांचा हा शो असतोय त्यावेळी हे मान्यवर दरवर्षी या स्पर्धेला मात्र शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून येत असतात। हे प्रेम आहे या स्पर्धेवर आणि प्रेम आहे गणेश बजागे यांच्यावर। तर या डावातील शेवटचं षटक आहे, 5वं षटक, अविनाश इथे मात्र सज्ज होतोय, लॉंग रनअप आहे, राईट टाइमवर विकेटने इथे मात्र षटकात सुरुवात करेल, सामना करेल कमरान पटेल।
उजव्या इष्टीवर चेंडूची फेकी, जबरदस्त फटका. ज्याप्रमाणे बंदुकीतून गोली वेगाने निघते त्याचप्रमाणे कमरांच्या बॅट मधला वेगाने चेंडू निघून गेला. कव्हरच्या सीमेरेषेच्या पलीकडे हा येतो षटकार. गजब का शॉट है कामरान पटेल का. शॉट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड गेंद थी, शॉट वाइड एंड पनिश्ड. बैकफुट पर चले गए और गेंद को भेज दिया उन्होंने डीप कवर बाउंड्री के बाहर. अद्भुत सिक्सर कामरान पटेल के बल्ले से, इसीलिए ये खिलाड़ी इतना फेमस है. नक्कीच हा चेंडू जर अजय कमरानने मात्र खेळला नसता तर कदाचित वाईट चेंडू सुद्धा होऊ शकला असता. परंतु या ठिकाणी एक जागा बनवली ज्या दिशेने अतिशय वेगाने वारा सुद्धा वाहतो. आपण नेहमीच म्हणतो की जिथे वारा तिथे मारा, आणि तिथेच मात्र फटका पाहायला मिळतो कमरानच्या बॅटमधनं. बिल्कुल बिल्कुल हवाएं चल रही है उस दिशा में, तेज हवाएं बह रही है, उनका भी फायदा मिला है कामरान पटेल को. लेकिन टाइमिंग बहुत ही शानदार थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर उन्होंने गेंद को खेल दिया था डीप कवर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. कामरान का पहला सिक्सर. 7 पर पहुंचे कामरान. खीजर रईस खेल रहे हैं 6 पर, 4 गेंदों का सामना किया है. टीम का स्कोर अब 49 पर पहुंच चुका है. 49 रन ऑन द बोर्ड. अच्छा स्कोर अभी तक के खेल में तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम का देखने को मिल रहा है. और तलवली की गेंदबाजी भी बढ़िया है. कामरान खुद अच्छे ऑलराउंडर है. अफसर रईस एक अनुभवी दिग्गज ऑलराउंडर उनकी टीम में है. लतीफ रईस एक और अनुभवी गेंदबाज. इस बार बेहतरीन यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर और सही जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है गेंदबाज द्वारा. ईट का जवाब पत्थर से अविनाश ने चटक लिया है विकेट. वार आणि पलटवार अशा प्रकारचा खेळ इथे मात्र पाहायला मिळतोय. तुम्ही षटकार मारू शकता तर आम्ही तुमची विकेट घेऊ शकता. बारी बारी सबकी बारी, कभी तुम्हारी तो कभी हमारी. वाकई में कभी तुम भारी तो कभी हम भारी, यही देखने को मिल रहा है. एक तुम्हारी एक हमारी, पहले छक्का फिर विकेट. कमाल का क्रिकेट चल रहा है और कमाल की ट्रॉफीज आपकी स्क्रीन पर है. ट्रॉफी स्पॉन्सर है सम्मानीय साई बजागे. बहुत ही दिलकश ट्रॉफीज है और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा अब ड्रोन कैमरे से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसा ये दृश्य दिखता है इस मैदान का. जय भोलेनाथ क्रिकेट ग्राउंड आमनेपाड़ा और किरौली, 2 गांवों के बीच में बसा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत मैदान है. फुल फ्लेज ग्राउंड है. बीच बीच में आपको पेड़ भी नज़र आ रहे हैं और पेड़ काटे नहीं जा रहे यहाँ पर, ये इसी से पता चलता है. कारण आपण नेहमीच संदेश देतो अजय की झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश आहे. म्हणून त्याच्यामुळे ही झाडं मात्र तोडण्यात येत नाही. परंतु नक्कीच या ठिकाणी क्रिकेटसाठी पोशाख हा क्रीडांगण आहे. कारण आपण पहिल्या दिवसापासून पाहतो की नक्कीच या क्रीडांगणावर अनेक संघाने मात्र या ठिकाणी प्रवेश निश्चित केला आणि खूपच चांगली एन्जॉय इथं मात्र सर्वांनी केलेला आहे. फुलटा चेंडू होता असं वाटलं की मात्र या ठिकाणी एक मोठा फटका पाहायला मिळेल. फलंदाज ओसामाच्या बॅटमधनं सिंगल येते आणि सिंगलच्या मदतीने तलवली संघाच्या 50 धावा इथे मात्र पूर्ण झालेल्या आहेत. आखिरकार जो पहला माइलस्टोन कोई भी टीम पूरा करना चाहती है 5 ओवर के मैच में पहले बैटिंग करते हुए, वो माइलस्टोन पूरा कर लिया है. 50 का आंकड़ा छू लिया है तलवली स्पोर्ट्स तलवली टीम ने. और कहीं ना कहीं उनके दर्शक जरूर प्रसन्न हुए होंगे ये स्कोर कार्ड पर देखते हुए. अभी भी हम देखें तो 3 गेंदें पारी में शेष है. कैप्टन खीजर रईस के पास स्ट्राइक, दोनों भी बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर है. ओसामा ने अपना खाता खोला है. अगली गेंद लेकर अविनाश, राइट आर्म राउंड द विकेट. बेहतरीन यॉर्कर, फिर से गेंद लगी डंडे पर, एक और विकेट. पैरों के पीछे से काम तमाम कर दिया है खीजर रईस का. शफल कर चुके थे और लेग स्टम्प अपना भूल गए थे, शायद थोड़ा लेट भी हो गए स्ट्रोक में. बल्ला चलाया लेकिन देर हो गई थी और काम तमाम हो गया. क्लीन बोल्ड आउट होकर पेवेलियन में लौटते हुए कैप्टन खीजर रईस. 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर तलवली स्पोर्ट्स. की ज्या मान्यवरांची आपण मित्रांनो या ठिकाणी आतुरतेने वाट पाहत होतो त्यांचं मात्र या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय आदरणीय दयानजी चोरगे साहेबांचं इथे मात्र शुभ आगमन होत आहे. तुमचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून गणेश बजागे आणि भापेशपट किरवली यांच्या वतीने तुमचं सहकार्याच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. परंतु त्यांचे सुपुत्र इथे मात्र आलेले आहेत. सन्माननीय वीरेनजी चोरगे, एक युवा नेतृत्व, एक डॅसिंग पर्सनॅलिटी असणारे आपण पाहू शकता. त्याचे सुपुत्र वीरेन चोरगे यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आणि काही क्षणातच दयानंद चोरगे साहेबांचं सुद्धा या ठिकाणी शुभ आगमन होणार आहे. जबरदस्त गेंदबाजी युवा गेंदबाज अविनाश द्वारा. परफेक्ट यॉर्कर्स डाल रहे हैं. पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद बहुत ही शानदार गेंदबाजी उनकी देखने को मिली है. एक और बायत के बल्लेबाज अफसर रईस अगली गेंद का सामना करते हुए.
लेंथ गेंद खींच लिया ऑन साइड में, स्लॉक स्वीप, जबरदस्त प्रहार, 6 रन। फटका इथे मात्र पाहायला मिळतोय. नक्कीच ऑफस्टिकला पूर्णपणे चेंडू होता, ऑन साईडला इथे मात्र या ठिकाणी सफरक फटका पाहायला मिळतोय. आणि आल्या इथे मात्र अप्सरच्या बॅटमधनं आपल्याला या ठिकाणी एक मोठा फटका अर्थात षटकार पाहायला मिळतोय. कुछ स्लॉक स्वीप की तरह, कुछ पुल शॉट की तरह मिला जुला स्ट्रोक देखने को मिला, और क्या बढ़िया संपर्क, जैसे गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर रबर स्टैंप लग गया था। 6 रनों का 6 रन लिख दिए गए थे। बहुत ही शानदार शुरुआत करते हुए अपनी पारी की अफसर रईस, ज़्यादा गेंदे खेलने का मौका उनको मिलने वाला नहीं है, अब एक ही गेंद पारी में शेष है, तो कहीं ना कहीं वो भी सोच कर ही आए थे कि आर या पार। आपल्या स्क्रीनवर नक्कीच आपण पाहू शकता विद्यमान इताडे किरोलीचे सरपंच सन्माननीय जगनशेठ पाटील, त्यांच्या समवेत युवा नेतृत्व असणारे चोरगे साहेबांचे सुपुत्र सन्माननीय वीरेंजी चोरगे त्यांच्या समेत पाहू शकता. शेवटचा चेंडू आहे या पहिल्या डावातील, परंतु अजून हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. पंचांचा इशारा वाईट आहे. खूपच दूर इथे मात्र या चेंडूची लेन पाहायला मिळते आणि या वाईटच्या सायने मात्र धावसंख्या पुढे जाते 57 धावा. बहुत अच्छा आंकड़ा मैं समझता हूँ तलौली टीम के लिए। सेमीफाइनल मैच है, कोई मामूली मैच तो है नहीं, छोटा मोटा मैच है नहीं, दबाव वाला मैच है, और 5 ओवर में 57 रन वाकई में अच्छा स्कोर है। अभी भी एक गेंद बची है, आखिरी गेंद लेकर चले अविनाश, राइट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद, लोअर फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया है, ऑन ड्राइव किया है, एक रन पूरा किया, कैप्टन ने उठाया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास, और बैट्समैन दूसरे रन के प्रयास में रन आउट। तो अंतिम गेंद पर आया है केवल 1 रन, कुल मिलाकर रन बने हैं 58, विकेट्स गवा दिए 5 ओवर्स के खेल में। इस सेमीफाइनल मैच में तलौली टीम ने कुल मिलाकर 5, और जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए जय सावरीदेव कप 2020 में भावाली टीम के सामने 59 रनों की चुनौती। तर नक्कीच एक चांगली धावसंख्या आपण म्हणू शकतो या 5 षटकांच्या खेळाचा आपण जर विचार केला तर. तर मित्रांनो आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे, तर आपण व्यासपीठावर मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी करत आहोत. आपल्या समोर नक्कीच आपण पाहू शकता ही मॅच समोर आहे. रिहान मुरुमकरच्या बॅटमध्ये आपल्याला 18 धावा पाहायला, आपल्याला रकमच्या बॅटमध्ये तब्बल 17 धावा. गोलंदाजीचा विचार केला तर सर्वाधिक चांगली गोलंदाजी पाहिली तर अनंताचा नक्कीच या ठिकाणी आपण या ठिकाणी विचार करू शकता. 2 षटकाचा स्पेल हाताला 13 धावा खर्च केला, 1 विकेट्स प्राप्त केला. अविनाशने सुद्धा चांगली षटक हाताला, परंतु नक्कीच 15 धावा एका ओव्हरमध्ये मात्र त्यांनी खर्च केल्या. तर आपण स्वागत आणि सन्मान करत आहोत सन्माननीय दयानंद चोरगे साहेबांचे सुपुत्र, ज्यांचं या ठिकाणी नुकतंच शुभ आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय वीरेन दयानंदजी चोरगे साहेबांचं आपण या ठिकाणी येतो जिथं स्वागत आणि सन्मान करत आहोत. मी गणेश बजागे यांना विनंती करतोय की तुमच्या शुभ हस्ते मान्यवरांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करूया. ही उबदार मायची शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेतील आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत. आपण या ठिकाणी आलात, स्पर्धेची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मी आयोजकांच्या वतीने तुमचा पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर पुढील सन्मान केला जाईल अमनेपाडा गावाचे सतीश पाटील इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा आपण सन्मानित करणार आहोत. मी सतीश पाटीलला विनंती करतो की आपण पुढे या हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी. सलामी जोडी लगेच पाठवायची आहे. भावाली संघ जास्त आपण या ठिकाणी वेळ खर्च करू नका. सतीश पाटील यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करतोय. त्यानंतर इताडेगावचे दिनेशजी पाटील इथे मात्र उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण पुढे या, तुमचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल. दिनेश पाटील यांना आपण या व्यासपीठावर सन्मान करतोय. त्यानंतर पुढील सन्मानार आहे MCAचे एक उत्कृष्ट पंच, त्यांना मात्र या स्पर्धेसाठी वेळ मिळाला नाही, परंतु ज्यावेळी त्यांना वेळ मिळाला त्यावेळी त्यांनी मात्र या ठिकाणी उपस्थिती आम्हाला दाखवली. गुरवली निंबोलीचे हे उत्कृष्ट पंच आहेत उमेश केने सर, आपण पुढे या, या पुढे या, आपण तुमचा नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मान केला जाईल. आणि 1 मिनिट सर तुम्ही थांबायचं आहे, कारण पंचांसाठी या ठिकाणी भेटवस्तू आलेली आहे. सन्मानित किरणजी बजागे CA आहेत, त्यांच्याकडनं या स्पर्धेमध्ये प्रथमतःच अशी संकल्पना पाहायला मिळते मित्रांनो की पंचांसाठी, कॉमेंट्री पॅनलसाठी आणि
लाईव्ह टीमसाठी आपण जर पाहिलं तर भेटवस्तू मिळालेली आहे आणि ही भेटवस्तू आमचे परममित्र स्वर्गीय सूरज भास्कर पाटील यांच्या स्मरणार्थ देण्यात आलेली आहे. तर नक्कीच आपण या ठिकाणी बजागे बंधूंचा मी नक्कीच या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की ही चांगली संकल्पना तुम्ही या ठिकाणी राबवलेली आहे. त्यानंतर किरणजी केणे इथे मात्र उपस्थित झालेले आहेत, त्यांना सुद्धा आपण या व्यासपीठावर सन्मानित करत आहोत. पुढे या आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी. या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक मान्यवराला मात्र पाहिलं तर गणेश बजागांच्या माध्यमातून मान सन्मान दिला जातो. हीच तर वैशिष्ट्य आहे गणेश बजागे साहेबांचं की मैत्री कशी असावी. तर नक्कीच आपण पाहिलं तर गणेश बजागे यांच्या माध्यमातून आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळते. तर जाऊया आता मात्र मित्रांनो आपण व्यासपीठाकडून सरळ मैदानाच्या आतमध्ये. टार्गेट आहे 59 धावांचं, कारण प्रथम फलंदाजी करत असताना तलवली संघाने 58 धावा जोडल्या 5 षटकांमध्ये आणि या 59 धावा पाहूया कशा रीतीने मात्र जय बजरंग स्पोर्ट भावाली संघ इथे मात्र जोडण्याचा प्रयत्न करेल. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं 59 रनों का पीछा करने के लिए जय बजरंग स्पोर्ट्स भावाले ए टीम की ओर से. बड़ा टारगेट है, सेमीफाइनल मुकाबला ये खेला जा रहा है भावाले और तलवली के बीच में. निखिल और उनके साथ कैप्टन जोगेंद्र आए हैं. राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भावाले टीम की ओर से भी देखने को मिलेगा, जैसे कि तलवली टीम की ओर से हमने रेहान मुरुमकर और अरकम पटेल को देखा था. निखिल केने स्ट्राइक लेने की तैयारी में, जोगेंद्र भालेराव नॉन स्ट्राइकर से इन पर है और पहला ओवर लेकर अफसर रईस जर्सी नंबर 1. 11.80 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं. पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दोनों टीमों के लिए. देखना है कि कौन हावी रहता है पावर प्ले में. पारी की पहली गेंद, फुल टॉस और पहली गेंद पर लंबा ऊंचा स्ट्रोक मिड ऑन के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. काय इथे मात्र या ठिकाणी मेजवानी दिली आहे गोलंदाज अफसरने फलंदाज निखिलला. अगदी फुलटॉस चेंडू होता, ज्या दिशेने मात्र त्याला खेळता आलं असं त्या दिशेने तो खेळू शकला असता. अशा प्रकारचा चेंडू इथे मात्र पाहायला आपल्याला, परंतु इथे मात्र मिडॉनला त्याने बीट केलं आणि आपलं वैयक्तिक मात्र खातं उघडलं चौकाराने. चांगली सुरुवात पहिल्याच चेंडूवर मात्र पाहायला मिळते या भावाली संघाची. आता मात्र ऑन साईडला चेंडूने उंची सुद्धा जास्त गाठली आहे, अंतर प्राप्त करेल का, परंतु आसिफ आहे त्या ठिकाणी. मित्रांनो याच खेळाडूने या स्पर्धेमध्ये तब्बल 6 पेक्षा अधिक झेल टिपलेले आहेत आणि तोच खेळाडू पाहिला तर वाईडिस्ट लॉंगनला उभा होता जवळपास डीप मिड विकेटला जाऊन इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करतो. या जबरदस्त गजब के फील्डर है आसिफ शेख. देखिए वो जहाँ पर फील्डिंग करते हैं अपनी बाई तरफ लगभग 10-12 गज का एरिया कवर करते हैं, दाहिनी तरफ भी उतना ही एरिया कवर करते हैं. तो कहीं ना कहीं 2-3 फील्डर का काम एक साथ कर लेते हैं. ऐसे खिलाड़ी है, बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी आउटफील्ड में आसिफ शेख. अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट. इस बार लॉफ्टेड शॉट. ओहो, फील्डर आसिफ है वहां पर. बढ़िया कैच. उनके हाथों से कहां पर कैचेस छूटते हैं. बहुत ही बेहतरीन कैच और निखिल का काम तमाम. पहले विकेट का नुकसान. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर ऑफस्टिकच्या बाहेर थोडेसे शफल झाले होते आणि मात्र टायमिंग कुठेतरी माझा चुकली, परंतु चेंडूची लेंथ आपण पाहिली तर कुठेतरी लेग कटर मात्र चेंडू पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे पाहिलं तर आपण एलिव्हेशन झालं नाही, चेंडू बराच वेळा हवेत राहिला आणि मात्र आसिफकडनं मात्र कोणत्या प्रकारे चूक पाहायला मिळाली तरी लागणारा पहिला झटका जय बजरंग स्पोर्ट भावाले संघाला. निखिल बाद होण्यापूर्वी आपल्या संघाला फक्त 6 धावांचंच योगदान देऊ शकला. सुरुवात चौकाराने केली, परंतु निखिल मोठी इनिंग्स मात्र खेळू शकला नहीं. और मुझे ऐसे लगता है कि वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते थे क्योंकि शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने. आत्मविश्वास पहले स्ट्रोक के बाद बढ़ा भी था उनका, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ गया ऐसे लगता है. ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और हवा के विरुद्ध उन्होंने गेंद को उछाल दिया था. थोड़ी सी लेग कटर गेंद जरूर थी, रुक कर आई थी, रुक कर शॉट भी खेला गया था, लेकिन हवा के विरुद्ध खेला गया और वहाँ पर अब छक्का लगाना बहुत मुश्किल है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए. ऑन साइड में हवा ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हुई और मैदान के उत्तरी छोर से इस समय गेंदबाजी हो रही है. एक ही एंड से हालांकि हम गेंदबाजी करा रहे हैं. क्या बात है, आज आमने गांव के लिए बहुत ही अच्छा दिन है. अगली गेंद ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ, 2 खिलाड़ियों को चिरती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 4 रन.
थैंक यू डीजे। अभी अभी मुझे एक न्यूज़ पहुंची है कि अंडर 22 का जो सांगोडे में टूर्नामेंट चल रहा है वहां पर भी जूनियर आमनी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई है और यहाँ पर माऊली स्पोर्ट्स आमनी टीम सीनियर कैटेगरी में फायनल में पहुंच गई है। नक्कीच कुठेतरी मात्र हा दिवस लकी असेल. प्लीज मी छोट्या मुलांना विनंती करतोय की आपण मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ नका मित्रांनो प्लीज. क्या खूबसूरत ऑफ ड्राइव खेला कैप्टन जोगेंद्र ने। शॉट गेंद है, इस बार घुमा दिया गेंद को हवा में, फील्डर वहां पर आसिफ है, एक और अच्छा कैच। क्या कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं आउटफील्ड में आसिफ शेख, एक से बढ़कर एक कैच उनके द्वारा। बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन में। ऐसे लगता है योगेश की बल्लेबाजों ने भी आसिफ से दोस्ती कर ली है, उन्हीं की दिशा में शॉट्स खेले जा रहे हैं और आसिफ कोई भी मौका कैच करने का चूक नहीं रहे हैं। दूसरा कैच लिया दूसरे बैट्समैन कैप्टन जोगेंद्र, 4 रन बनाकर पेविलियन में लौट चुके हैं। टीम का स्कोर 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पण इथं खूपच छान इथे मात्र सुरुवात पाहायला मिळते. या धावा पाहायला मिळतात धावफलकावर 10, परंतु निकिता 2 मोठे विकेट्स इथे मात्र जय बजरंग स्पोर्ट भावाली संघाने मात्र गमावले. दरम्यान शुभ आगमन झालेलं आहे ज्याच्या माध्यमातून आम्हाला नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचसाठी गिफ्ट हॅम्पर लाभलेले आहेत. किरोली गावचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य माजी सदस्य आहेत, माफ करा, हनुमानजी बबन बजागे याचकडे आम्हाला गिफ्ट हॅम्पर लाभलेला आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे समवेत सन्माननीय माजी सरपंच गंगारामजी बजागे या 2 मान्यवरांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. पण जी सलामीला जोडी आली होती ती मात्र माघारी परत. या जोगेंद्रकडे फार अपेक्षा होत्या अजय, कारण या स्पर्धेमध्ये जोगेंद्रने सुद्धा प्रभावित कामगिरी केलेली आहे, परंतु कुठेतरी या ठिकाणी एक जालं विणलं आहे तलोली संघाने. त्या जाल्यामध्ये मात्र या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज अटकले आणि आता मात्र 4थ्या क्रमांकावर तुषारला प्रमोट केला आहे. आपण जर पहिले काही 2-3 संघ आपण सामने पाहिले असेल तुषार ओपनिंगसाठी यायचा, परंतु इथे मात्र कुठेतरी रणनीती पाहायला मिळते. एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है इस समय भावाले टीम को। ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन मिडल नहीं कर पाए, गेंद जमीनी रास्ते से गैप में जा रही है। आसिफ फिर से एक्शन में, गेंद भी उनको ही ढूंढ रही है। 2 रन लेने का अवसर था इस बार बल्लेबाजों के पास। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, 12 रन खर्च किए आसिफ ने, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया। 2 बहुत ही बड़े झटके दिए, निखिल और जोगेंद्र के विकेट छटकाए। स्कोर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति। और आस्किंग रेट भी हम देखें तो 12 से थोड़ा सा नीचे है, तो कहीं ना कहीं उसके अनुसार बैटिंग हुई है, लेकिन 2 बड़े झटके लगे हैं। अब ये जोड़ी महत्वपूर्ण है। अविनाश 2 पर खेल रहे हैं, तुषार अभी क्रीज पर आए हैं, दोनों भी नए ही हैं बल्ले क्रीज पर। और आने वाले बल्लेबाजों में अनंता केने का आना बाकी है। बैटिंग ऑर्डर बहुत ही बढ़िया है, हम देखें तो 7वें 8वें नंबर पर भी अच्छे बल्लेबाज है भवाली टीम के पास, लेकिन लगातार यदि विकेट्स गिरते चले जाएंगे नियमित अंतराल पर तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा फाइनल में पहुंचना भवाली टीम का। हो नक्कीच, चला खेळ सुरू करायचा आहे, जास्त वेळ घेऊ नका. तलोली संघ चला क्षेत्रशी लगेच लावून घ्यायचा आहे, कारण आमच्याकडे जेवढा वेळ असेल तेवढे जास्तीत जास्त षटकांचा आम्हाला फायनलचा सामना खेळवायचा आहे. दरम्यान या या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्याचे युवा शिवसेनाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रभुदासजी नाईक साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन होणार आहे. युवकांचे प्रेरणास्थान असं म्हणून त्यांच्याकडे पाहायला जातो, या त्यांचं इथे मात्र शुभागमन होणार आहे. तर नक्कीच आता मात्र आपण जर पाहिली तर मोठमोठ्या मंडळी मान्यवरांचं इथे मात्र शुभागमन होत आहे, कारण काही क्षण इथे मात्र उरलेले आहेत. कारण ही स्पर्धा पाहिली तर अगदी काही टप्प्यावर पोचलेली आहे, शेवटच्या टप्प्यावर. इथे मात्र खूपच छान फटका पाहायला मिळतो. या दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतो लतीफ रईस, परंतु इथे मात्र लतीफचं स्वागत केलं आहे सावकाराने. नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये हाँ। तो मैं योगेश, मैं इस स्ट्रोक का वर्णन करूं तो शॉर्ट वाइड एंड पनिश। 4 रन जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसका फायदा उठाया, वेट करते हुए कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे तुषार का ये पहला चौका। उनका रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ इस चौके की मदद से। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। लतीफ रईस भी बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए हैं। इस बार शायद उनको विकेट मिल सकता है। गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कामरान गेंद के नीचे, ओ कैच ड्रॉप। आसान सा कैच था ये, लेकिन कामरान जैसे अच्छे फील्डर कैच लपक नहीं पाए। नक्कीच, मी तर एवढंच म्हणेन की अजय दोघांमध्ये कुठेतरी चुकीची कॉलिंग पाहायला मिळाली. कमराला असं वाटलं की हा लतीफ झेल टिपण्यासाठी आलाय पहा, कारण योग्य शेवटची क्षणी मात्र झेल टिपण्याचा कमराने प्रयत्न केला, चेंडू हातातून निसटला. असं वाटलं की रिले झेलसाठी सुद्धा प्रयत्न करेल, परंतु तसं काहीच घडलं नाही. झेल मात्र ड्रॉप झाला, हे चांगली बाब आहे.
भावाली संघासाठी. तुषारला जीवनदान मिळालं आहे. पुन्हा एकदा तीच चुकी केली आहे. या ठिकाणी मात्र गुड्डू आहे. गुड्डू चूक करणार नाही. आता मात्र अविनाशला माघारी परतावं लागेल. हा लागतोय तिसरा झटका भावाली संघाला. फलंदाज बाद. पहले ही कॉल दिया था वहाँ पर शॉर्ट कवर्स में गुड्डू ने कि ये मेरा कैच है। हालांकि पिछली गेंद पर भी कॉलिंग तो थी, मुझे लगता है कि कामरान ने कहा था लतीफ़ से मेरा कैच है, और बड़े बड़े हाथ भी है कामरान के, लेकिन हाथ छोटे और बड़े का सवाल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पेयर ऑफ हैंड्स की ज़रूरत होती है कैच लेने के लिए, जो दिखा है गुड्डू ने. सन्माननीय गणेशजी गुलवी साहेबांचं या स्पर्धेमध्ये शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो या भावेशपट किरवली आणि गणेश बजाग यांच्या वतीने. आज मान्यवरांची या व्यासपीठावर मांदिली पाहायला मिळते. हेच तर प्रेम आहे या स्पर्धेवर. हेच प्रेम आहे गणेश बजागे साहेबांवर. आणि आपण पाहू शकता या ठिकाणी स्वर्गीय आत्माराम गुलवी स्टँड सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली. इथे मात्र खूपच चांगला स्वीपचा फटका, परंतु निघित थोडीशी मिसफील पाहायला मिळाली. ज्यावेळी अजय या स्पर्धेला सुरुवात झाली होती त्यावेळी आपण जर पाहिलं तर याच आयोजकांकडनं स्वर्गीय आत्माराम गुलवी चषकाची सुरुवात केली होती. परंतु आता मात्र आपण जे पाहतो या सावरदेवाच्या नावाने स्पर्धा पाहतोय. परंतु गुलवी साहेब नेहमीच या स्पर्धेला संधी देण्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहतात. आपल्या स्क्रीनवर त्यांना आपण पाहू शकता. जी बिल्कुल, और क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं. 18 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर. 59 रनों का पीछा करती हुई सेमीफाइनल मैच में तलवली टीम, और 41 रनों की ज़रूरत है. इस ओवर के बाद और 3 ओवर का खेल बचा है. कुल मिलाकर हम देखें तो 20 गेंदें बची है. 20 गेंदों में 41 रन चाहिए, और बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी का आना बाकी है अभी भी बैटिंग के लिए. योगेश 5वें नंबर पर आए हैं, लेकिन अनंता केने अभी भी बल्लेबाजी के लिए नहीं आए हैं. मैंने कई बार देखा है सेमीफाइनल फाइनल मैच में अनंता बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं. इस मैच में गेंदबाजी लाजवाब की. 2 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट. बल्लेबाजी के लिए देखना है कि कब आते हैं, क्या उनकी ज़रूरत पड़ेगी. परंतु अजय मी तर एवढंच पण की अनंता येण्या अगोदर इथं मात्र जर चांगली आता मात्र पार्टनरशिप झाली तर थोडंसं सोपं सुद्धा ठरू शकेल अनंतासाठी. परंतु या ठिकाणी जर विकेट जर पडत गेल्या तर मात्र अनंतावर एक मानसिक दबाव असणार आहे, थोडासा प्रेशर असणार आहे. बिल्कुल सही. इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, फुलर लेंथ गेंद थी, कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन हो गया. सामने भी खेला जा सकता था इस गेंद को, लेकिन पहले ही शायद मन बना लिया था योगेश ने. योगेश एक ऐसे खिलाड़ी जो एक मैच में रिटायर हट भी हुए इस टूर्नामेंट में, लेकिन दोबारा वो टीम में वापस आ गए और अपने आप को दूर बिल्कुल भी नहीं रख पाए इस टूर्नामेंट में. क्रिकेट से अपने आप को दूर रखना बहुत मुश्किल होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए और क्रिकेट प्रेमी के लिए. इस बार बेहतरीन गेंद, यू मिस, आई हिट, क्लीन बॉल्ड. भिवंडीची पोरं म्हटली तर राडा तर झालाच पाहिजे. रिप्लेमध्ये थोडेसे सफल झाले, परंतु या ठिकाणी योग्य त्या वेळी मात्र नजर कुठेतरी हटली आणि चेंडू पाहिले तर निकिता या ठिकाणी थोडंसं खाली सुद्धा राहिला. ऑफस्टिक चेंडू इथे मात्र उद्ध्वस्त केले. आणि आता मात्र कुठेतरी आपण एवढंच म्हणू शकतो की जय बजरंग स्पोर्ट भावाले संघ पूर्णपणे थोडंसं नाही तर पूर्णपणे अडचणीमध्ये सापडते. परंतु जो खेळाडू आता मात्र इंटर होत आहे याच्यावर मात्र पूर्णपणे मदार असणार आहे. कुठेतरी या विजयामध्ये तो अडथळा आहे ना अजय, तो अडथळा मित्र म्हणेन अनंता केने आहे. अनंता केने जर शेवटच्या क्षणापर्यंत खेळपट्टी टिकून राहिला तर या सामन्याची कायापलट तो करू शकेल. परंतु जर तलवारी संघाने हा विकेट्स प्राप्त केला तर मात्र फायनलमध्ये जाण्यापासून मात्र या संघाला कोणीही वाचू शकणार नहीं. हालांकि गर्म पानी में आए हैं बल्लेबाजी के लिए अनंता केने. 4 बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हो चुके हैं. मात्र 18 रन बने हैं. अभी भी 41 रनों की आवश्यकता है. 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है. पावर प्ले कहीं ना कहीं तलवली टीम के पक्ष में रहा. दोनों पारियों में जब उन्होंने बैटिंग की तब भी 25 रन आए थे, और अब गेंदबाजी में मात्र 18 रन खर्च किए दोनों गेंदबाजों ने मिलकर, और 4 विकेट्स चटकाए. 2 विकेट मिले अफसर रईस को, 2 मिले लतीफ़ रईस को. और अब गेंदबाजी में शायद परिवर्तन किया जा रहा है. कामरान के हाथ में गेंद सौंपने का प्रयास किया जा रहा है. जी हाँ, बॉलिंग मार्ग पर कामरान तैयार होते हुए. लंबे ऊंचे कद के बेहतरीन ऑलराउंडर है कामरान पटेल, और क्या मैच निकाला उन्होंने आई गावदेवी साफे टीम के विरुद्ध. जब 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, हौसला उनका बुलंद ही देखने को मिला था. हिम्मत नहीं हारी और वो रन भी बचाए उन्होंने, और आखिरकार अब सेमीफाइनल मैच खेल रही है तलवली टीम. नक्कीच 2 षटकांचा आपण खेळ पाहिले तर फक्त 18 धावा धावफलकर पाहायला मिळत आहेत आणि ज्यांची निघीच आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो. मित्रांनो, ठाणे जिल्हा युवा सेनेचे अध्यक्ष, युवकांचे प्रेरणास्थान सन्माननीय प्रभुदाजी नाईक साहेब, त्यांच्या समेत रामजी घरत सुद्धा आहेत. त्याचप्रमाणे शाखा प्रमुख जांभूळवाडा गावचे पप्पूजी रणवी सुद्धा आहेत. तर नक्कीच मी सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम.
मंच पर एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आ रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेहमानों का तांता लगा हुआ है। कमरान की पहली गेंद अंदर की तरफ लाए, बढ़िया गेंद, कुछ समझ नहीं पाए थे, देखना है बल्ले से है या नहीं। शॉर्ट लेग की दिशा में लगभग लतीफ ने गेंद को उठाया और कप्तान काफ़ी दूर थे, बैकअप करने के लिए ज़्यादा दौड़े नहीं अंदर की तरफ, नहीं तो डायरेक्ट हिट भी किया जा सकता था और बैट्समैन जोखिम में वहाँ पर थे ज़रूर, लेकिन थ्रो नहीं किया वहाँ पर लतीफ ने। सिंगल आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन और 40 रन चाहिए, मात्र 17 गेंदें शेष है। पलड़ा धीरे धीरे थोड़ा भारी होता हुआ इस सेमीफाइनल मैच में तलौली स्पोर्ट्स तलौली टीम का, लेकिन अनंता केने गेम चेंजर है और बड़े मैच के खिलाड़ी है। हमने फाइनल मैच में देखा चैंपियंस ट्रॉफी में क्या गजब की बल्लेबाजी की उन्होंने चिरोपा स्पोर्ट्स वाशिरे टीम के विरुद्ध। जब ज़रूरत पड़ती है टीम को तो अच्छा खेलते हैं, ज़्यादातर ये हमने देखा है। बहुत अच्छी गेंद थी, टू क्लोज टू कट, बाल बाल बच गए हैं। स्टम्प्स की तरफ आ रही थी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी और अनंता का ये स्ट्रोक बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक था उनके लिए, लेकिन किस्मत अच्छी है कि प्लेड ऑन नहीं हुए। कट किया था उन्होंने पीछे हटते हुए। जब गेंद ऑफ स्टंप के करीब होती है, अंदर की तरफ जब गेंद आती है, तो उस गेंद पर कट शॉट खेलना खतरे से खाली नहीं होता है, लेकिन किस्मत वाले हैं अनंता केने, बच गए और खाता खुलता हुआ अनंता केने का। एक पर अनंता केने, 6 बल्कि 7 पर बैटिंग कर रहे तुषार। तुषार को भी अपने हाथ खोलने होंगे योगेश, युवा खिलाड़ी है, वो दिखा सकते हैं कि उनमें भी काफी दम है। हा नक्कीच, परंतु इथे मात्र पहा चुकीचं शॉट सिलेक्शन, चेंडू हवेत आहे गुड्डू चेंडूच्या खाली आणि तुषार केनेचा खेळ इथे मात्र समाप्त. निराश पावलाने माघारी परततोय फलंदाज बाद. असं वाटतं की बॅटच्या टोला चेंडू स्पर्श झाला आणि त्याचमुळे पाहतो की बराच वेळ चेंडू हवेत गेला. नक्कीच आपण पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहू शकता. जी हाँ, फुलर लेन ओह, गेंद थी, नक्कीच. लीडिंग एज लगा है, ऑन साइड में वो थोड़ा खेलना चाहते थे और बैट का फेस जल्दी बंद हो गया। कामरान भी हम देखें तो बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा रफ्तार नहीं होती है, लेकिन एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं, अपने मर्यादाओं को जानते हैं, उसके अनुसार ही बॉलिंग करते हैं, सटीक लाइन और लेन पर रखने का हमेशा प्रयास करते हैं और काफ़ी सफल रहे इस टूर्नामेंट में कामरान पटेल। सफलता मिलती हुई कामरान को। 15 गेंदें बची है, जीतने के लिए 39 रनों की ज़रूरत और आधी टीम बहुत सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है, आराम फरमा रही है। नए बैट्समैन 7वें नंबर पर आए हैं, सुजीत। ये भी किनारा है, लेकिन किस्मत वाले रन्स मिल जाएंगे। अनंता किस्मत के धनी है, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर, 4 रन। धन्यवाद डीजे. थोडंसं मान्यवरांना घाई आहे, त्या कारणाने मी नक्कीच 2 मिनिट तुम्हाला थांबवतोय, कारण मान्यवरांचं आपण स्वागत आणि सन्मान या व्यासपीठावर करत आहोत, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला नेहमीच मोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे आणि दरवर्षी या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून उपस्थित राहत असतात. तर सन्माननीय गणेशजी गुलवी साहेबांचा आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर सन्मान करत आहोत. मी गणेश बजागे यांना विनंती करतो की तुमच्या शुभ हस्ते सन्माननीय गणेशजी गुलवी साहेबांना आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करायचं आहे. या स्पर्धेतील मायची उबदार शाल आहे, पुष्पगुच्छ. नेहमीच फुलांसारखं तुम्ही हसत राहावं आणि आठवण म्हणून या ठिकाणी आपण पाहतो या मोमेंट देऊन त्यांना आपण सन्मानित करतोय. धन्यवाद साहेब, तुम्ही या ठिकाणी आलात, तुमचा मी नक्कीच आभार व्यक्त करतोय. आणि आता मात्र अजय आपल्याला सीमेरेषेभोवती आता मात्र जे तलवली संघाचे जे पाठीराखी आहेत हजारोच्या संख्येने, त्यांच्याकडनं आता आपल्याला जल्लोष पाहायला मिळतोय. का नाही, कारण त्यांच्या संघाने परफॉर्मन्स चांगला केलेला आहे आतापर्यंत. बिल्कुल बिल्कुल हक है उनको, लेकिन अभी मैच समाप्त नहीं हुआ है। पुल करने की कोशिश, आहू सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को छोड़ती हुई चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अनंता के ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कामरान पटेल द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर बैकफुट पर है कहीं ना कहीं इस सेमीफाइनल मैच में। इस समय भावाले ए टीम, बचे हुए 2 ओवर्स में जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। नक्कीच कधी कधी सावधगिरी सुद्धा आपल्या अंगलकी येत असे, परंतु नक्कीच पाहूया अनंता केने मात्र या ठिकाणी आपल्या संघाला मात्र विजय प्राप्त करून देईल का. थोडासा वेळ आहे, तर नक्कीच पुण्याच्या आता आपण व्यासपीठाकडे जात आहोत, ज्यांचं नक्कीच या दरम्यान आत्ताच नुकतंच शुभ आगमन झालेलं आहे. युवकांचे प्रेरणास्थान सन्माननीय प्रभुदासजी नाईक साहेबांचा आपण या व्यासपीठावर सन्मान करत आहोत. मी गणेश बजागे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते प्रभुदास नाईक साहेबांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करूया. तर गणेशजी गुलवी आमच्यापासून रजा घेत आहेत. तुम्ही या ठिकाणी आलात, तुमचं मी नक्कीच आभार व्यक्त करतो या आयोजकांच्या वतीने. सन्माननीय ठाणे जिल्हा युवा सेना अध्यक्ष
प्रभुदाजी नाईक साहेबांचा आपण या व्यासपीठावर यथोचित सन्मान करत आहोत. गणेश बजागे यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आहेत. दरमाईची शाल, पुष्पगुच्छ आणि त्यानंतर सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना आपण सन्मानित करत आहोत. त्यानंतर पुढील सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. किरोली गावचे माजी सरपंच गंगारामजी बजागे इथे मात्र उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना आपण या व्यासपीठावर सन्मानित करूया. माजी सरपंच गंगारामजी बजागे यांना आपण सन्मानित करत आहोत. दोन मिनिटं प्लीज 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 2 मिनिटं सामना थांबवते कारण मान्यवर मात्र या ठिकाणी जात आहेत. प्लीज तर आणखीचं मान्यवर मात्र या ठिकाणी रजा घेत आहेत. त्याचमुळे आपण पाहतो की 2 मिनिटासाठी थांबणं इथे मात्र या ठिकाणी थांबवण्यात आलेला आहे. त्यानंतर पुढील सन्मान आपण करणार आहोत. माजी ग्रामपंचायत किरोलीचे विद्यमान सदस्य आहेत हनुमानजी बजागे यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत. हनुमानजी बजागे आपल्याला नक्कीच विनंती असेल की आपण पुढे या. ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य आहेत, त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय. त्यानंतर सन्माननीय रामजी घरत आपण पुढे यायचं आहे. तुमचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केला जाईल. रामजी घरत यांना आपण सन्मानित करत आहोत. त्यानंतर पुढील सन्मान असणार आहे जांभूलपाडा गावचे शाखा प्रमुख पप्पूजी रणधवी आपण पुढे यायचं आहे. तुमचा सुद्धा या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान केला जाईल. आणि आता मात्र खेळ पंचांना विनंती करतो की सुरू करायचं आहे. 12 चेंडूमध्ये 35 धाबांची आवश्यकता होती, परंतु पहिला चेंडू आपण जर पाहिला तर बरोबर टायमिंग झालं नाही. अनंत केनेवर फार मोठी जबाबदारी असणार आहे. सुजितच्या बॅटपर्यंत मात्र पहिल्या चेंडूला मात्र सामोरं गेला. सिंगल धाव पाहायला मिळाली. आता मात्र समीकरण थोडंसं मागडा होत असताना 11 चेंडू आणि 34 धाब्यांची गैरज. माऊली स्पोर्ट आमने संघाने मात्र फायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. जी हाँ, माउली स्पोर्ट्स आमने टीम अपने प्रतिस्पर्धी का इंतजार कर रही है कहीं ना कहीं. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर रखा था. अनंता उसको लॉफ्ट करना चाहते थे ऑन साइड में. अनंता के भी बल्ले पर बराबर गेंद नहीं आ रही है. अभी तक कोई भी विश्वसनीय स्ट्रोक उन्होंने नहीं खेला है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1-2 बड़े शॉट्स उनको चाहिए फिर से वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, जो अक्सर उनके पास होता है. कहीं ना कहीं दबाव बन गया है. 10 गेंदें और 34 रन चाहिए. फिर से गेंद नीचे रही, स्विंग एंड मिस. बार बार वही कोशिश हो रही है कि मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा जाए, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, डिसिप्टिव बॉलिंग भी देखने को मिली है. सभी गेंदबाजों ने प्रभावशाली बॉलिंग की है. पिछले मैच ओवर में हमने देखा कि कामरान ने कितनी बढ़िया गेंदबाजी की, यॉर्कर का भी अच्छा उपयोग किया. और अब गुड्डू भी एक ही टप्पे पर गेंदों को रख रहे हैं, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रख रहे हैं और थोड़ा सा दूर रख रहे हैं बल्लेबाज से. परंतु चांगली कॅप्टनशिप मी तर म्हणेन या ठिकाणी तलवली संघाच्या माध्यमातून लेडिंग या चेंडू हवेत आहे. शॉट फायनलला मात्र या ठिकाणी खेळाडू सज्ज आहे आणि या ठिकाणी बिग विकेट अनंत केने बॅक टू द डगआउट. नक्कीच मी अगोदरच म्हटलो की जास्त सावधगिरी सुद्धा अजय आपल्या अंगालकी येऊ शकेल आणि तेच दृश्य आपण पाहिले. खरं या ठिकाणी पाहिलं तर जे टॉप ऑर्डर फलंदाज आले त्यांनी मात्र फलंदाजी व्यवस्थित केली नाही, पार्टनरशिप कोणी केली नाही. आणि चांगली कॅप्टनशिप मी का म्हणालो की 4 षटकासाठी 4 गोलंदाजाचा वापर केला. जी बिल्कुल, ताकि अंतिम ओवर कामरान पटेल कर पाए. लेकिन अब मुझे लगता है कि अंतिम ओवर में ज़्यादा दबाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब 8 गेंदों में 34 रन चाहिए. और गुड्डू भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और दूर रखा उन्होंने अनंता से. इस बार सामने खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइम कर बैठे और आसान सा कैच स्टंप्स के पीछे देखने को मिला शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा. और कहीं ना कहीं सेमीफाइनल मैच में भवाली टीम की बल्लेबाजी चरमरा गई है. नक्की ज्या अपेक्षा आपण केल्या होत्या भवाली संघाच्या माध्यमातून त्या मात्र अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही. याचं कारण गोलंदाजांचा बोलबाला चांगला नक्कीच ऑर्डर आहे पाहायला मिळतो. या
खिजर मात्र या ठिकाणी मात्र जात आहे चेंडूवर, अतिशय चांगला मात्र या ठिकाणी आउटफील्डमध्ये मात्र कार्य करतोय आपल्या संघासाठी. आणि आता मात्र पाहू शकता की डू और डाय स्थिती इथे मात्र जय बजरंग स्पोर्ट भावाले संघासमोर पाहायला मिळते की 26 धावा आणि 26 धावा जोडण्याकरता 6 गडी इथे मात्र गमावले भावाले संघाने. और कहीं ना कहीं पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हार की कगार पर चली गई है इस सीजन में आमने लोनाट परिसर में भवाली टीम, लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है. पुल कर दिया, बेहतरीन कोशिश फील्डर की, बाउंड्री जरूर बचाई है. एक बार फिर से आसिफ एक्शन में. इस खिलाड़ी ने तो सभी के दिल जीत लिए हैं. बैकअप अच्छा मिला वहां पर अरकम पटेल का. 2 रन जरूर पूरे किए हैं दोनों भी बल्लेबाजों ने. और इसके साथ ही चौथा ओवर समाप्त होता हुआ. स्कोर केवल 28 रन 6 विकेटों के नुकसान पर. 6 गेंदे शेष है, यानी कि 1 ओवर, और जीतने के लिए भवाली टीम को चाहिए 31 रन फाइनल में पहुंचने के लिए. नक्कीच प्रत्येक चेंडूवर तुम्हाला या ठिकाणी मात्र मोठा फटका खेळायचा आहे. हिट आउट नाहीतर गेट आउट अशी स्थिती आता मात्र पाहायला मिळते. नक्कीच माऊली स्पोर्ट आमने संघ आपण पूर्णपणे सज्ज राहायचं आहे. माऊली स्पोर्ट आमने संघासाठी एक आनंदाची अशी बातमी आहे की मित्रांनो, तुमच्या संघासाठी तुम्ही नक्कीच अंतिम फेरीमध्ये दाखल झाला आहात आणि त्यासाठी प्रसादजी पाटील आमनेगावचे उद्योजक आहेत, त्यांच्याकडून तुम्हाला पूर्ण संघाला गणवेश देण्यात येणार आहे. आखिरी ओवर करने के लिए तैयार होते हुए कामरान पटेल. यॉर्कर की कोशिश, लेकिन दिशा से भटक गए. वाइड गेंद. 5 बड़े स्ट्रोक्स चाहिए. 6 गेंदों में 30 रन अब चाहिए जीतने के लिए. मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव चीज़ें नहीं होती है क्रिकेट के खेल में. इसको भी संभव किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी. लंबे लंबे हिट्स लगाने पड़ेंगे. बहुत लंबे भी ना हो तो चलेगा, लेकिन बाउंड्री के बाहर गेंद जानी चाहिए. 6 रन तो 6 रन होते हैं. बाउंड्री के 1 गज बाहर गेंद जाकर गिरे या फिर 20 मीटर दूर जाकर गिरे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और नीचे रहती हुई गेंद. विकेट ने भी कहीं ना कहीं सहायता की है गेंदबाजों को, और उन्होंने उस स्पॉट को पिक कर लिया है गेंदबाजों ने. देखा जाए तो थोड़ी सी फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर दाहिने के बैट्समैन के लिए, वहां से गेंद थोड़ी नीची रह रही है और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ भी आती है, तेज भी आती है. तो ऐसे में शॉट्स खेलना मुश्किल, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. देखील दोन्ही सेमीफायनलचे सामने आपण जर अजय पाहिले तर कुठेतरी एकतर्फा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाले. असं मात्र या ठिकाणी फायटिंग मात्र पाहायला मिळालं नाही. इथे मात्र ऑन साईडला फटका चांगला आहे, परंतु डीपमध्ये खेळाडू सज्ज. थोडीशी मिस फील्ड आणि चेंडू मात्र निघून जाईल डीप मिडविकेट सीमरेषे पलीकडे 4 धाबांसाठी. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अरकम पटेल फाइनल के सपने में खो गए. जिस तरह से ये मिसफील्ड देखने को मिला है. स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन. अब 25 रन और चाहिए जीतने के लिए. मात्र 4 गेंदे शेष है. चेजिंग कंपलसरी है. 4 गेंदों पर 4 लगातार छक्के भी लगते हैं तो भावाली टीम मैच जीत नहीं पाएगी, यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो. कामरान एक बार फिर से राइट अमोर द विकेट. फुल टॉस फ्लिक कर दिया इस बार बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ, लेकिन सीधे फील्डर के पास. बढ़िया कैच. दूसरे प्रयास में कैच लिया गया और बैट्समैन आउट. नक्कीच आता कसं वाटतंय, परंतु तलवली संघाला चांगलंच वाटत असेल, कारण त्यांच्या संघाचा चांगला परफॉर्मन्स इथे मात्र पाहायला मिळतोय. नक्कीच विजयाच्या दिशेने मात्र या ठिकाणी पूर्णपणे वाटचाल करतोय असंच आपण म्हणू शकतोय. पूर्णपणे निराश केलं फलंदाजाने. जी, कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में ये भी किया जा सकता था कि अनंत अकीने जो 6 नंबर पर आए, शायद तीसरे या चौथे नंबर पर आते तो चित्र थोड़ा अलग भी देखने को मिल सकता था. क्योंकि अनुभवी बैट्समैन जब बल्लेबाज गेंदबाज के सामने आता है तो थोड़ी सोच भी बदल जाती है. लेकिन चलिए, भावाली टीम का ये गेम प्लान था, उसके अनुसार खेला उन्होंने. एक मैच में गलती हो गई, हो जाता है, क्रिकेट का खेल है, हार जीत होती रहती है. बेहतरीन यॉर्कर अपील हो रही है, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं. शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी गेंद. लेग बाय का इशारा करते हुए अंपायर कृष्णा केने. अंपायरिंग तो लाजवाब रही है पूरे टूर्नामेंट में. अंपायर कृष्णा केने हो, शकील कोटी हो, गोकुल पाटिल हो, उमेश केने हो या फिर शशांक पाटिल, सभी अंपायर्स ने गजब का प्रदर्शन किया है. हो नक्कीच नक्कीच, त्यात काही शंका नाही. एकही मात्र चुकीचा निर्णय त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाला नाही. आता मात्र चांगला चेंडू या ठिकाणी इष्ट्या उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत. अजून एक धक्का लागतो या भावाले संघाला. फलंदाज बाद. दोन्ही पायांच्या मधून मात्र चेंडू निघून गेला आणि सरळ इष्ट्यांवर मात्र धडक दिली. पूर्णपणे या ठिकाणी आपण जर बॉडी लँग्वेज पाहिली तर नक्कीच हताशा, निराशा, चेहऱ्यावर मायुषी. जय बजरंग स्पोर्ट
भवाली संघाच्या खेळाडूंवर पाहायला मिळते आणि आनंदाचं वातावरण आपण जर पाहिलं तर तलवली संघाच्या खेम्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. कमरान पुन्हा एकदा अजून एक चांगला चेंडू आणि या ठिकाणी बॅक टू बॅक दुसऱ्या चेंडूवर मधली एसटी मात्र उद्ध्वस्त केली जाते. काय सेलिब्रेशन आहे अफसरचं पाहू शकता आपण. अगदी वेस्ट इंडिज स्टाईलने सेलिब्रेशन पाहायला मिळतंय. in the mix. दुसरा संघ ठरतोय ज्याने मात्र अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केलेला आहे. तलवली स्पोर्ट तलवली. आणि हे दृश्य पहा मित्रांनो, मेगा फायनल मावली स्पोर्ट आमने विरुद्ध तलवली स्पोर्ट तलवली. तर या सामन्यातील आपण सामन्यावरचा पुरस्कार देणार आहोत.